नमस्कार दोस्तों, जो वेलनेस कोच महेंद्र भदौरिया। हम सब जानते हैं कि चाहे वेट लॉस करना हो या फिर उत्तम स्वास्थ्य पाना हो तो मेटाबॉलिक जो रेट होता है अच्छा होना बहुत ज़रूरी होता है। तो आइए जानते हैं ये मेटाबॉलिक रेट क्या है। बहुत ही चर्चा होता रहता है, तो मेटाबॉलिज्म को समझना ज़रूरी है। तो जो मेटाबॉलिज्म होता है वो एक ऐसी प्रक्रिया होती है जो दिन भर के हम जो 24 आवर होते हैं उसमें हमारी जो फिजिकल एक्टिविटी होती है और जो सर्वाइवल के लिए जो ऊर्जा प्रदान होती है, तो टोटल जो एनर्जी कंजप्शन होता है वही हमारा जो प्रोसेस होता है वही हमारा मेटाबॉलिज्म कहलाता है। तो मेटाबॉलिक रेट में आगे समझते हैं। तो हम सब जानते हैं कि हमारी बॉडी में बीएमआर बेसल मेटाबॉलिक रेट आपने सुना होगा। तो 70% जो हमारी एनर्जी कंजप्शन होती हैं वो बीएमआर के थ्रू होती हैं। बीएमआर क्या होता है कि अगर कोई इंसान जब सोता है तो सोने की अवस्था में अगर कोई 24 घंटा सोएगा तो उसका बीएमआर ही उसका टोटल मेटाबॉलिज्म कहा जाएगा। लेकिन कोई 24 घंटा नहीं सोता है, तो इसको ऐसे समझते हैं कि जब हम सोते हैं तो सोते वक्त क्या होता है, हमारी हृदय की धड़कनें बराबर चल रही होती हैं, हमारे लंग्स चल रहे होते हैं, ब्रेन वर्क कर रहा होता है, तो बॉडी के सारे ऑर्गन्स लगातार काम कर रहे होते हैं। तो याद रखिए कि हमारी जो जो भी हम एनर्जी कंज्यूम करते हैं, जो भी हम खाना खाते हैं वो कैलोरी के फॉर्म में होती हैं, वो जो हम काउंटिंग कैलोरी के रूप में करते हैं। तो 70% जो आपकी कैलोरी बर्न होती है इसे बोलते हैं बीएमआर। ये बर्न होना ही होना है, इस पे हमारा आपका कोई जोर नहीं चल रहा होता है। तो बेसल मेटाबॉलिक रेट ये ऑटोमेटिक होने वाली स्वचालित प्रक्रिया होती हैं और 70% जो हमारा एनर्जी कंजप्शन होता है यहाँ पे होता है। इसके अलावा क्या आता है, इसके अलावा आता है ईट, एक्सरसाइज, एक्टिविटी, थर्मोजेनेसिस। मैंने पहले भी वीडियो बनाया था। तो 5% जो ईट मीन्स एक्सरसाइज, एक्टिविटी, थर्मोजेनेसिस। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो अब एक्सरसाइज की तीव्रता के आधार पे उसे डिवाइड किया जाता है, लेकिन जब हम सप्ताह में 3 से 4 दिन एक्सरसाइज करते हैं तो उसे हम कहते हैं हाँ एक्सरसाइज, कोई इंसान सप्ताह में 5 दिन कर रहा है तो उसे मान लेते हैं कि एक्सरसाइज कर रहा है। तो इसके द्वारा 5% हमारी कैलोरी बर्न होती है, ठीक है। और एक होता है 15% जिसे हम बोलते हैं नीट। नीट क्या होता है, नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस। यानी कि नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस क्या होता है कि जैसे हम घर में जो दैनिक कार्य करते हैं, घर में क्या करते हैं, सफाई का काम करते हैं, सीढ़ी चढ़ रहे हैं, कुकिंग कर रहे हैं खड़े होकर के, बच्चा खिला रहे हैं, डोर बेल बजी तो गेट खोलने जा रहे हैं, फ़ोन कॉलिंग चल के कर रहे हैं। तो दिन भर में हम जो कार्य करते रहते हैं ये हमारी नीट एक्टिविटी के महत्व कहा जाता है। और इसमें हमारी 15% कैलोरी बर्न होती है। अगर कोई इंसान सही तरीके से एक्टिव हो जाए, लगातार बेड पे ना रह करके अपने दैनिक कार्य प्रॉपर वे में करता रहे, अपना स्वयं सारा काम करे, कपड़े धोना, सीढ़ी चढ़ना, कुकिंग करना, ये जो होता है नीट कहलाता है, नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस। यानी कि देखिए एक्सरसाइज में खाली 5% कैलोरी बर्न हो रही है, लेकिन नीट के माध्यम से 15% आपकी कैलोरी बर्न हो रही है ना कमाल की बात। और आगे बात करते हैं। और आखिरी में जो बचता है 10%, इसे बोलते हैं TEF, थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड। जब हम खाना खा लेते हैं तो स्टोमक के बाद आगे की जो प्रक्रिया होती है उसको भी बर्न आंतों के मूवमेंट्स के लिए, खाना पचाने के लिए जो कैलोरी बर्न होती है वो होती है थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड। तो 10% कैलोरी वहाँ बर्न होती है। तो जब आप इनको जोड़ते हैं टोटल उनका सम होता है 100% कैलोरी बर्नआउट का एक्सपेंडिचर तैयार होता है। अब बात आती है कि हर इंसान का जो एक्टिविटी लेवल होता है अलग अलग होता है, तो उसे कैसे नापते हैं। एक होता है कि सेडेंटरी लाइफस्टाइल, कि आप लगातार बेड रेस्ट पे हैं। दूसरा होता है लाइट एक्टिव। तीसरा होता है मॉडरेट एक्टिव। एक होता है हाईली एक्टिव। तो एक फॉर्मूला होता है पाल। पाल क्या होता है, PAL, यानी कि फिजिकल एक्टिविटी लेवल कहा जाता है। तो एक्टिविटी के आधार पे हम इनको स्कोरिंग दी जाती है। जैसे जो बिल्कुल सेडेंटरी लाइफस्टाइल होते हैं उनको 1.1 दिया जाता है। दूसरा, अगर कोई लाइट एक्टिव है तो 1.1 से लेके 1.2 तक चलता है। और जो मॉडरेट एक्टिव होते हैं वो 1.2 से लेके 1.4 होते हैं। और जो ज़्यादा एक्टिव होते हैं उनका 1.5 से ऊपर चला जाता है। तो जब हम डाइट प्लान बनाते हैं, जब किसी वेट लॉस की बात करनी होती है तो हमें इसका ध्यान रखना होता है। जैसे मान लो एक एवरेज बंदा मॉडरेट एक्टिव होता है तो उसका हम पाल 1.3 मान लेते हैं।
तो इस तरह से जब टोटल जब हम मेटाबॉलिज्म का निकालते हैं तो क्या तैयार होकर आता है, फॉर्मूला होता है 1 कैलोरी पर केजी वेट इंटू 24 आवर। यानी कि अगर कोई इंसान 70 किलो का है तो उसको क्या करना है, उसके वेट से 24 को गुणा करना होता है। ये मेन के केस में होता है। अगर आप पुरुष हैं, अगर आप मेन है, पुरुष है, तो वेट इंटू 24, जैसे कोई 70 किलो का है तो 24 गुणे 70 हो जाएगा। अगर आप लेडी हैं तो आपको 22.5 इंटू वेट निकालना होता है। तो इस तरीके से आपका ये मेटाबॉलिक निकलता है, रेट निकलता है। लेकिन साथ में क्या करना होता है, जो आपका आंसर आएगा उसको पाल से गुणा करना है। जैसे आप मॉडरेट एक्टिव इंसान हैं और आपका, तो मैंने कहा कि 1.3 मान लीजिए अपने आप को नॉर्मली, तो क्या होगा, आपका टोटल एक फॉर्मूला बनता है वेट इंटू 24 इंटू पाल। पाल क्या हो गया, मान लो 1.3 है। अगर कोई एथलीट है तो उसका 1.5 से ऊपर चला जाएगा, 1.6 हो जाएगा। तो उस हिसाब से जो आंसर आएगा वो आपका होगा टोटल मेटाबॉलिज्म कहा जाएगा। यानी कि टोटल इतनी कैलोरी आपको दिन भर में चाहिए, जिसे हम टीडी बोलते हैं। टीडी क्या होता है, टीडी डबल ई, टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर इक्वल टू क्या होता है, आपका मेटाबॉलिज्म होता है और इनटू पाल होता है। यही मैंने समझाया, और यही अगर आप समझ जाते हैं तो टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर इक्वल टू मेटाबॉलिक रेट इनटू पाल। जब अब ये आपका जब मिल जाता है तो आपका टोटल एनर्जी एक्सपेंडिचर तैयार हो जाता है, जिसे टीडी बोला गया है। तो जब हम डाइट प्लान बनाना होता है, जब हम वेट लॉस करने की बात करते हैं, तो पहले हमें इसके बारे में पता चलना चाहिए। जिस इंसान का जब ये पता हो जाता है तो हम आगे की प्रक्रिया शुरू करते हैं कि आपका गोल है, कितना वजन कम करना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई इंसान अपना 7 kg वेट कम करना चाहता है और उसका गोल है 90 डेज। तो हम क्या करते हैं, उसको हम, क्योंकि हम जानते हैं कि फैट में 1 कैलोरी, एक जो फैट होता है तो 9 कैलोरी के इक्विवेलेंट माना जाता है। लेकिन जब हम वेट लॉस में करते हैं, चूँकि वो बॉडी का पार्ट आपका फैट बन चुका होता है, तो हम उसको 9 से ना निकाल के हम 77 से निकालते थे। यानी कि 1 kg, अगर मान लो कोई इंसान 1 kg वेट कम करना चाहता है तो आपको 77 कैलोरी इक्विवेलेंट माना जाता है। मीन्स क्या है, अगर कोई इंसान मान लीजिए 7 kg वेट कम करना चाहता है या फिर 10 kg वेट कम करना चाहता है, तो उसका टोटल कैलोरी क्या होगा, 7700 गुणे 10, यानी कि 77,000 कैलोरी उसको लॉस करना होगा। अब इसमें अब आपको डिसाइड करना है कि कितने दिनों में करना है। मान लो कोई बोलता है कि मुझे 10 kg वेट जो है 6 महीने में कम करना है, तो हम 30 दिन के महीने के हिसाब से निकालेंगे, तो 180 दिन आता है। ठीक है, तो हम इसको डिवाइड करते हैं, टोटल 77 तो डिवाइडेड बाई 180 डेज, तो आपको एक दिन का निकल के आएगा कि आपको कितना डिफिशिट कैलोरी होगा पर डे का। सपोज दैट जब आप डिवाइड करते हैं तो मान लो ये लगभग 600 के आसपास आ गया। ठीक है, तो कितना हमें फूड कंजप्शन करना है, तो उसका फॉर्मूला निकल के आता है इस तरीके से। तो फॉर्मूला ये होता है कि फूड कंजप्शन, यानी आप रोज कितना खाना आपको खाना पड़ेगा। अगर किसी इंसान का वेट 10 kg वेट कम करना है, मैंने जो वेट बताया था, तो इस तरीके से क्या होता है, उसका टीडी निकाल लिया था हमने। ठीक है, माइनस जितना आपको करना था, तो टोटल डिफिशिट मान लो 600 आ गया। ठीक है, तो जो हमने मान लो निकाला था 2200 टोटल टीडी, टोटल डेली एक्सपेंडिचर 2200। अगर हमने 2200 कैलोरी रोज का निकाला था, 2200 निकाला था हमने, टोटल डेली एक्सपेंडिचर निकल के आया था, तो उससे आपको माइनस डेली डिफिशिट मान लो 600 कैलोरी आ गया, तो कितना निकल जाता है 1600। यानी कि उस इंसान को वेट लॉस के दौरान 1600 कैलोरी का फूड इंटेक करना होगा। तो दोस्तों इस तरीके से अगर हम इंफॉर्मेशन सही तरीके से हमें डाटा मालूम हो जाता है, तो हम लोग कितना खाना है वो कैलोरी हम जान सकते हैं, और आसानी से हम अपनी एक्टिविटी लेवल बढ़ा करके और गुड क्वालिटी के प्रोटीन्स या फिर विटामिन मिनरल्स रिच फूड खा करके हम अपने मेटाबॉलिक रेट को बढ़ा सकते हैं। बहुत सारे फूड ऐसे होते हैं जिनका हाई मेटाबॉलिक रेट होता है। तो इस तरीके से अपनी फिजिकल एक्टिविटी बढ़ा करके हम वेट लॉस की प्रक्रिया को बढ़ा सकते हैं। तो आई होप मेरा ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्प करेगा। थैंक यू।